गुड इवनिंग। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है दोपहर को और अभी सीन ये है कि भाई अभी हम तीनों यानी कि मैं, मदर और छोटा भाई जा रहे हैं शामली एक शादी में। मेरी सिस्टर वहाँ पे है तो उनके कई रिलेटिव में शादी है, तो चलिए आपको आज शामली की शादी दिखाता हूँ। चलो रेडी होगी क्या? चलो चलो जल्दी चलो। क्या भाई, तो यहीं पे रही हो है ना? हम मिलते हैं कल, या तो कल रात को आएंगे सुबह आएंगे। बाय। क्या है? तो ठीक है। कितने बज रहे हैं अभी बज रहे हैं 3 और निकलते हैं यहाँ से। लैपटॉप वगैरह रख लिया है, अगर मौका मिलेगा तो एडिटिंग भी कर लेंगे साथ में। फिलहाल मैं माहौल दिखा देता हूँ दोपहर के 3 बजे कितना खतरनाक मौसम हो रखा भाई। इस टाइम पीक पर है बाहर धूप ना, कोई भी बाहर निकलना नहीं चाहता। और वो देखो मसूरी, कल मैं वहाँ था ऊपर मसूरी पे। कभी मैं अपने यहाँ पे आता हूँ ना बालकनी पे, तो यहाँ टेरेस पे, तो हमेशा यहाँ से पहाड़ जरूर देख के जाता हूँ। तो अभी जो हम जर्नी कवर करने वाले हैं अपनी बलैनो से, तो वैसे तो सामने जाने के 2-3 रास्ते हैं, मुजफ्फरनगर से, सहारनपुर से, लेकिन हम सहारनपुर से जाएंगे। और जो 150 किलोमीटर के करीब दिखा रहा है यहाँ से शामली, और दिखा रहा है 3 घंटे 20 मिनट का रास्ता। अब देखते हैं कैसे जाते हैं, कहाँ पहुँचते हैं। सबसे बड़ी मुसीबत पता क्या होती है कि देहरादून में आईएसबीटी तक पहुँचना, उसमें 1-1.5 घंटा लग जाता है। और 15 किलोमीटर सफ़र करने में 1-1.5 घंटा। यहाँ से तो मेरठ जाता हूँ तो मैं हरिद्वार की तरफ से निकल जाते हैं, लेकिन अभी शामली जाना है तो हरिद्वार की तरफ से बिल्कुल ही उल्टा पड़ जाएगा। तो वो ऑप्शन भी हमारे पास नहीं है, अभी जाना पड़ेगा पूरा शहर क्रॉस करके। तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम होता है। धीरे धीरे बैलगाड़ी की तरह चलेगी अगले 15 किलोमीटर तक गाड़ी। जैसे देहरादून से बाहर निकलते हैं फिर थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि भी लॉन्ग वीकेंड चल रहा है, काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं। तो वो जो मोहंड वाला रास्ता है, वहाँ पे भी पहाड़ों पे भी जाम लगा होगा, क्योंकि एक हमारे जानने वाले गए थे, वो कहते भाई वहाँ पे कल परसों तो बहुत जाम था। हमारे यहाँ जो सेब का पेड़ लगा हुआ है, ये भी काफ़ी गर्मी को झेल रहा है, और कुछ पत्ते ठीक है, कुछ पे तो कीड़े आ चुके हैं। देखते हैं ये सर्वाइव कर पाएगा इस गर्मी को या नहीं। भाई कार भी ना पूरी गर्म हो रही होगी अंदर से, इसलिए थोड़ा सा खोल देता हूँ इसके गेट, तब तक मम्मी आती है। ठीक है बाय। तो वापस जा रहे हैं घर पे, क्योंकि इसमें पानी नहीं है। ला जल्दी पानी की बोतल। ये बहुत ज़रूरी है भाई, रास्ते में काम आएगा। काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहे थे, खाली हो गया फाइनली। ले पूरा भर गया। ले बाय बाय टू मसूरी देहरादून। चल अब यूज़ करते हैं इसको, अब आएगा पानी धीरे धीरे। अभी भी क्यों नहीं आया? रुक जाओ, हाँ अब आया है। तो भाई जैसा सोचा था वैसे ही चल रहे हैं बैलगाड़ी की तरह। अभी हम घर से आ चुके हैं 12 किलोमीटर, तो अभी मेरे ख्याल से 7-8 किलोमीटर और चलना होगा इसी तरह बैलगाड़ी की तरह धीरे धीरे शहर में। घर से 20 किलोमीटर आ गए हैं। अब हमने आईएसबीटी क्रॉस कर लिया है, और अब जाके थोड़ा शांति मिली है। अब थोड़ा सा कार चल रही है 60 पर। भाई ये कौन सा गेट खोल दिया? देखो राजाजी टाइगर रिजर्व टूरिस्ट गेट लिखा हुआ है यहाँ पे। वेलकम टू राजाजी टाइगर टूरिस्ट गेट। अभी इसका तो पता ही नहीं चला, ये नया सफारी जोन खोल दिया। मोबाइल नंबर भी दिए हुए हैं। इसमें सफारी करनी पड़ेगी भाई जल्दी आके, क्योंकि ये देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे का काम बहुत जोरों पर है। तो देखो थोड़ा चौड़ी हो रही है ना रोड, तो बराबर में जितने भी पेड़ हैं वो कट रहे हैं, और बहुत तेजी से काम चल रहा है लगातार। कुछ विरोध प्रदर्शन भी हुए इसके लिए कि ये पेड़ क्यों कट रहे हैं ये और वो। तो ये डेवलपमेंट तो होगा, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली रोड। तो अगर एक बार ये बन गई ना एक्सप्रेसवे, तो इस पे जो टाइम वेस्ट होता है तो वो कोई जाम भी नहीं लगेगा, और फिर बहुत ज्यादा टूरिस्ट भी आएंगे। इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है देहरादून की ग्रोथ। जाम और मिल गया भाई, तो बार बार जाम लग रहा है। एक्चुअली आगे ब्रिज है ना, उसका जाम रहता है ये। और भाई कुछ इनडिसिप्लिन में है इतने लोग, ये देखो कैसे तोड़ रहे हैं लाइन को। अभी आएंगे, कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं उत्तर प्रदेश और दिल्ली नंबर, ये जो तोड़ रहे हैं लाइन को। देखो ये गया यूपी 16। अभी दिखाऊंगा पहाड़ों पे कौन लाइन तोड़ता है। ये गया दिल्ली 12। अभी और भी आएंगे, दिखाता रहूँगा कि कौन कौन लाइन पहाड़ों में मतलब रूल्स का उल्लंघन करता है। पहाड़ों में तो कभी भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए। अब देखो उन्होंने जाम लगा दिया, अब खड़ा हो गया इधर। अभी देखो उस तरफ से गाड़ी नहीं आ पा रही, क्योंकि इस तरफ से कुछ गाड़ियों ने वो कर दिया। ये वन गुज्जर हैं जो कि यहाँ पे वन में रहते हैं। जिन कार ने ओवरटेक किया ना उसकी वजह से जाम लग गया, उस तरफ से कार नहीं आ पा रही। यूपी 11 दिल्ली 1CX। ये देखो ओवरटेक कर रहे हैं ज़बरदस्ती, और देखो आगे से जाम लग रहा है। ये तो DL1CZ 6588। तो बाइक वाले करें तो कोई बात नहीं है, बाइक वाले तो बहुत आ रहे हैं, बाइक तो निकल जाती है। ये कार फंसी हुई थी, एक निकली, ये निकली, दो धीरे धीरे निकलेगी। तो वैसे मैं दिखा रहा हूँ कि पहाड़ों पे कौन लोग होते हैं जो जाम तोड़ते हैं, कहाँ की नंबर। देखो तुम्हारे सामने, हकीकत में किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो है अनकट फुटेज आ रही है। एक्चुअली दिल्ली में तो बहुत रूल्स हैं, पता नहीं क्यों फिर ये ऐसा क्यों करते हैं। बाहर निकल के ज़्यादा मतलब वो हवा आ जाती है, या फिर पता नहीं क्या है।
दिल्ली में तो पता कैमरे लग रहे हैं ऑटोमेटिक, वो भी काट देते हैं चालान। या तो इनको ये लगता होगा कि जंगल में कौन देख रहा है। एक एप्लीकेशन बनी हुई है उत्तराखंड से, उत्तराखंड आई पता नहीं क्या करके, उत्तराखंड आई करके है। और उसमें ना तुम फोटो डाल दो किसी का, कुछ भी कर रहा है सीट बेल्ट नहीं, तो वो चालान काट देते हैं। अब जो जाम लग रहा है ना मोटरसाइकिल वालों, कार वालों ने तो खड़ी कर रखी है, मोटरसाइकिल निकलने की जगह नहीं, तो मोटरसाइकिल वाले सीधा जाके टक्कर मार रहे हैं उस कार, फिर वापस मोड़ रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं मक्खी की तरह। एक गाड़ी और आई, एक कार और आ रही है, मारुति UP 07L, घुस गया अंदर की तरफ। मैं तो कैमरा निकाल के खड़ा हूँ भाई। बंदरों की लड़ाई होगी भाई, बंदर, वो देखो वो देखो वो देखो। तो फिलहाल तो मैं राजाजी नेशनल पार्क के जंगल में ही समझो मुझे, और ये मोहन रेंज है पूरी। तो उस तरफ ना वन गुजरों की काफ़ी भैंसें घूम रही हैं। जैसे मैं हल्दुपुरा कॉर्बेट में जाता हूँ तो इस तरह से आवाज़ आती है चीतल की, हिरन की या फिर एलिफेंट की। यहाँ पे भैंसों की आवाज़ आती है। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ नहीं है बिल्कुल भी। जो ये वाला एरिया जो देहरादून से सहारनपुर रोड जा रही है, पूरा जंगल है, कम से कम 20-25 किलोमीटर का, इसमें कोई भी वाइल्ड लाइफ नहीं है। अब देखो बस आ गई है, बस को निकलने में कितनी दिक्कत हो रही है इस दिल्ली नंबर की वजह से, जिन्होंने ओवरटेक किया है। धीरे धीरे कार आगे हो रही है, सब कार अब एडजस्ट हो गई, अब लाइन में आ गई है ना कार आगे पीछे होके, तो अब चल रही है थोड़ा थोड़ा लाइन। ये था वो पुल, एक टाइम पे एक ही जा सकती है इस पे। अब इस तरफ के लोगों को रोका हुआ है, थोड़ी देर में फिर ये चलेंगे। अभी देखिए हमारे सामने भी तो आएंगे वो ओवरटेक वाले, जो उस तरफ से ओवरटेक कर रहे होंगे वो अब यहाँ अड़ेंगे। ये देख अड़ गए धीरे धीरे, जब भी तो स्पीड कम होगी। सहारनपुर पहुंच गए हमने, 92 किलोमीटर क्रॉस कर लिया। अब हम सहारनपुर से जो सहारनपुर से शामली रोड जा रही है थाना भवन होते हुए, हम उस पर चल रहे हैं। और ये रोड बन चुकी है भाई, अभी तो फिलहाल काफ़ी अच्छी लग रही है। मैंने जोनी भाई से कंफर्म कर लिया, वो कह रहे कोई बात नहीं, बेफिक्र होकर जाओ, ये वाला रास्ता ठीक है भाई। बस 2-3 किलोमीटर ही चले हैं और इस रोड को लग गई नज़र। और देखो आगे कैसे वो लगा, धूल ही धूल उड़ रही है और काम चल रहा है। आई होप ये बस ये थोड़ा सा ही हो, पूरी कार हिल रही है। वो पैच थोड़ा सा ही खराब था 5-6 किलोमीटर का, बाकी फिर रास्ता काफ़ी स्मूथ है, अच्छा लग रहा है इस पे चलने में। आई होप शामली तक इतना ही रास्ता हो। अभी शामली पहुंचने में अभी भी 40 मिनट दिखा रहा है भाई। ये देखो कितनी धूल है आगे, मतलब गेहूं निकल रहे हैं ना आजकल, तो हर जगह रास्ते में हमें ऐसी धूल मिल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा स्ट्रॉम आ रहा हो। तो अच्छा हम कार में हैं, और बाइक पे तो ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। मैंने बाइक भी बहुत राइड की है, तो बाइकर्स के लिए देख लो कैसा हो जाता, पूरा सूट वूट मुंह भूत बन जाता है बाइकर तो अच्छी तरह से। पहुंच गए हैं थाना भवन, और यहाँ की रोड बहुत ख़राब है थाना भवन के अंदर की, वैसे ठीक थी, सीधा जाना है ना। और देखो कितनी धूल है यहाँ पे। मैं ये सोचता हूँ जब भी ये धूप देखता हूँ यार, बाइक वालों की क्या हालत ख़राब हो रही है। भारत देश से धूल कब जाएगी, पता नहीं कब जाएगी। शामली पहुँच गए हैं, शाम के बज रहे हैं 6:50। पहली बार मैं शामली की गलियों में घूम रहा हूँ। मंडप कितना दिखा रहा है यहाँ से? 5 मिनट। यहाँ कैसे सरदार दिख रहे इस गलियों में। वैसे एक बात है, सरदार जहाँ रहते हैं इकट्ठे रहते हैं। जैसे मेरठ में भी है, सरदारों का अलग ही है। जैसे देहरादून में रेस कोर्स है, वो अलग है। तो भाई शामली पहुँच गए हैं, और यहाँ पे कार भी पार्क कर दी है। अभी जा रहे हैं मंडप के अंदर। भाई फार्म हाउस तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं शामली में आया हूँ। यहाँ के लोग ना बहुत मीठा पसंद करते हैं, तो मिठाइयाँ देखो कितने तरह की। ये अर्जित मिल गया, मोना भी मिल गई, माही भी। अरे 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 बस बस बस, पैर की छू के मुझे बुढ़ा बना रहा है। अरे भाई, ये तड़का लग गया दाल में। तो खाना पीना हो गया है, यहाँ पे खाना है, वहाँ पे फास्ट फूड है, और ये बहुत बड़ा लॉन, काफ़ी लोग आ चुके हैं अभी। तो अर्जित ना अपने दोस्त के साथ है अभी, और ये मुझे आइसक्रीम के पास ले जा रहा है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कहाँ पर आइसक्रीम। ये रही रबड़ी देना। यहाँ पे भाई रबड़ी भी है, देखो अलग अलग तरह के रसगुल्ले भी हैं। मिठाई तो यहाँ पे 15-20 तरह की है। क्यों भैया, कितने तरह की मिठाई है यहाँ? अभी गिननी पड़ेगी है? 4? नहीं, वहाँ पे भी तो है 40 तरह की। आज 40 तरह की मिठाई है भाई। इसकी तो मैंने वीडियो बनाई नहीं अब तक। ये तो अब मिली है भांजी है। ये देखो इसने कितना बढ़िया वो पहना हुआ है। नीचे तो तुरी नहीं, जब से गोदी में नीचे उतरेगी जब तो वीडियो बनेगी। चलो चल के दिखाओ, चलो। ये देखो भाई, ये भी ब्यूटी पार्लर में गई थी, लेकिन मेकअप नहीं लगाया इसने, बस ये है कि वो पहन लिया लहंगा। क्या कह रही है? क्या कह रही है? चलो भाई, दुल्हन को देख लो,
दुल्हन आज सच का ही है। हेलो, हाउ आर यू? प्लीज लाइक सब्सक्राइब। ओह लाइट भाग गई, माय बैड लक, माय बैड लक। तो भाई मुझे यहाँ पे छुटकी मिली है एक, और ये देखो पहले मुझसे शर्मा रही थी और अब मेरे पास आ गई है। जीभ भी दिख रही है इसकी, देखो जीभ भी दिख रही है, इसके दांत भी दिख रहे हैं, दांत बड़ी प्यारी है। हाँ बहन की लड़की। अंकित की बहन की लड़की। अच्छा अंकित तुम्हारे मामा है? हाँ। मामा अंकित। हाँ। तो भाई जिस शादी में मैं आया हूँ यहाँ पे दो व्लॉगर हैं। एक तो रश्मि सांगवान व्लॉग और एक नटाली है, लोका एंड इंडिया नाम से यूट्यूब चैनल है। ये मतलब भाभी लगती हैं और इनके 2 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं। ये स्पेन से मतलब पेरू से हैं, ये लैटिन अमेरिकन है जिन्होंने शादी की हुई है यहाँ पर हमारे रिलेटिव में। और ये दुल्हन है। तो देखो 3 व्लॉगर आए हुए हैं अपनी फैमिली से। हेलो नटाली। आ जाओ। तो भाई मैं भी पकड़ लेता हूँ। तो नटाली भी पूरा व्लॉग कर रही है यहाँ पे अपने व्लॉग यूट्यूब चैनल के लिए। भाई धुआं ही धुआं हो गया यहाँ पे सारे में। चलो भाई फोटो खिंचवाने की अब हमारी बारी। राधिका देखते को ब्लॉग में लेता हूँ। देखो ये राधिका ये मुझे देहरादून में मिली थी। ठीक है भाई यहाँ पे शादी निमट गई है और रात के बज रहे हैं 2। अब यहाँ से देहरादून के लिए चलते हैं। सुबह 5:30 ही बज जाएंगे, 5 देहरादून पहुँचते पहुँचते। यहाँ पर दूल्हा दुल्हन का फोटो शूट चल रहा है, फिर वहाँ पे जाना है। इनका खाना भी लग चुका है, फिर खाना खाएंगे, फिर मेरे ख्याल से फेरों पे आएंगे। तो अभी चलते हैं वापस। मेरी सिस्टर माही भी है, मोना भी है, भाई साहब भी हैं, जय भाई साहब, तुषार। 2:14 हो गए हैं। हमें वापस आने में शायद 150 किलोमीटर के करीब था ये, और बस अब जा रहे हैं। तो 2:14 हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि
3:14, 4:14, 5, 5:15 तक ही पहुँचेंगे। 3 घंटे तो लग ही जाएंगे। अब रात को वैसे ट्रक वगैरह की ट्रॉली की ज़्यादा भीड़ रहती है। रात को भी भाई इतनी धूल है। 3:12 पे हम सहारनपुर हाईवे पे पहुँच गए। हमें राइट टर्न लेके और फिर जाना है देहरादून की तरफ। यहाँ से अभी 92 किलोमीटर का और सफ़र है, जो कि 2 घंटे का है। 3:15 बजे बज रहे हैं और हम 2:30 बजे के करीब चले थे और अब तक पूरे रास्ते में हमें कोई भी प्राइवेट कार नहीं दिखाई दी है, सिर्फ ट्रक ही ट्रक चल रहे हैं। हैरानी की बात है, एक तो दिखती कार शायद इस हाईवे पे दिख जाए। 4:08 और हम देहरादून में जो एंटर करते वक्त टनल आती है वहाँ पहुँच गए हैं। 11 हो रहे हैं और हमें देहरादून के लोग वॉकिंग करते हुए और दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरफ से अभी अपने जंगल पार किया है, यहाँ पे बहुत आते हैं लोग सुबह घूमने। और ये हो गए हम देहरादून में एंटर। देहरादून में सुबह के 4:15 बजे भी ऐसी भीड़ हो रही है जैसे दोपहर के 3-4 बजे हो। हद है। यहाँ पे मंडी भी एक्चुअली, मंडी में लोग आते हैं ना। ये देखो छोटा हाथी वगैरह आ रहे हैं मंडी में। लोग एम्बुलेंस में रख के सब्जी ले जा रहे हैं। वाह भैया वाह। 2:20 पे शामली से निकले थे और 4:20 हो रहे हैं और 2 घंटे में हम देहरादून के क्लॉक टावर के आसपास हैं। और 150 किलोमीटर चली होगी गाड़ी।